हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। और आज के सेशन में जो है हम देखेंगे जो है यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स चल रहा था और यूटिलिटी के बारे में जो है देखेंगे। एक्चुअली क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपयोगिता। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुड्स के बारे में, है ना, वस्तुओं के बारे में। तो उन वस्तुओं की यूटिलिटी हम पढ़ेंगे, जिसमें जो है मतलब कोई भी जो है वस्तु है, कोई भी जो है वस्तु है, गुड्स हैं, और उनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी किसी कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है इसकी डेफिनेशन से कि भाई यूटिलिटी है क्या। यूटिलिटी है कैपेसिटी ऑफ गुड्स। 8 सेकंड ईयर स्टूडेंट। हाँ, क्या है, कैपेसिटी ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं की कैपेसिटी। किसके लिए कैपेसिटी, क्या करने के लिए, दैट सेटिस्फाई दैट सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट। कैपेसिटी ऑफ गुड्स दैट सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट, यानी कि जो वस्तु है, वस्तु की क्या है, कैपेसिटी है। ये याद रखें, जो वस्तु है, कोई भी जो है गुड्स है, उसकी कैपेसिटी है, और वही क्या है, यूटिलिटी है। और वो वस्तु की जो कैपेसिटी जो क्या कर रही है, वो ह्यूमन वांट्स, यानी कि हमारी जो इच्छा है, आवश्यकता है, उसको पूरा कर रही है। वो क्या होती है, यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ये बोर्ड है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट बोर्ड जो है, ये डिजिटल बोर्ड है। ये एक वस्तु है, इसकी कैपेसिटी क्या है, क्या इसकी हम कह सकते हैं क्या है कि हम इस पर लिख सकते हैं, और लिख के हम पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर कर सकते हैं, पिक्चर भी दे सकते हैं चाहे तो इस पर। तो ये इसकी जो है कैपेसिटी है, किस लिए है, दैट सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट्स। मेरी क्या इच्छा है, मेरे को पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए क्या चाहिए भैया, बोर्ड चाहिए। और आजकल तो डिजिटल बोर्ड चल रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, मतलब एक वस्तु चाहिए, गुड्स चाहिए। उसकी कैपेसिटी क्या है कि हम इस पर लिख सकते हैं, और हमारी जो इच्छा है, ह्यूमन वांट्स है, उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो भाई मैं सेटिस्फाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यही क्या होती है, यूटिलिटी होती है। गुड्स कह दो या कमोडिटी कह दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अलग वे में जो है, यूटिलिटी इज दी वांट्स। इसको अनदर वे में, यूटिलिटी इज दी वांट्स is the wants satisfying satisfying power of गुड्स, यानी कि वस्तु की सेटिस्फाइंग पावर जो है, वस्तु की संतुष्टिकरण करने की जो पावर है, वही क्या होती है, यूटिलिटी होती है, उसकी उपयोगिता होती है। इसको और अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं, आल्सो इट मीन्स। और कैसे लिख सकते हैं, आल्सो इट मीन्स द पावर ऑफ कम्युनिटी, द पावर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, हम कह सकते हैं कमोडिटी मतलब यह है कि कोई भी हमारा जैसे फार्म जो है, फार्म है, या हमारा कोई भी प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, वो कमोडिटी होती है ना। कोई भी जो है प्रोड्यूस जो होता है, वो कमोडिटी होती है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ हार्वेस्ट किया तो गेहूँ का जो है पूरा जो आता है, उसको हम एक कमोडिटी कह सकते हैं। तो इट मीन्स द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट, टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट्स। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन कहने का अर्थ वही है, सेम है। आप इसको लिखें। ये गुड है, यूटिलिटी की डेफिनेशन है। यदि आपके आ जाए तो यूटिलिटी की डेफिनेशन है ये।
अब देखिए टाइप ऑफ यूटिलिटी देखते हैं, लिख लेना भाई, मैं साइड में हो जाता हूं तो आप वीडियो पॉज कर लो और इसे लिखो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, है ना। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ यूटिलिटी। पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं आपको एक साथ लिखा दूंगा चारों को, टाइप ऑफ यूटिलिटी। और फिर उसके बाद जो है जब टाइप हो जाएंगे तब हम देखेंगे स्टेट कैरेक्टर क्या है, यूटिलिटी के मतलब फीचर क्या है, वो हम देखेंगे। टाइप ऑफ यूटिलिटी में यदि बात करें हैं तो देखो चार प्रकार की जो है इसके 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप, सामान्यतः 4 टाइप होते हैं। किसी वस्तु की जो यूटिलिटी है उसके कितने 4 प्रकार हैं, वो निर्भर करता है कि सिचुएशन क्या है ना, ये याद रखें। किस पर निर्भर करता है? ये जो टाइम हम कह सकते हैं, जो टाइप हैं, ये जो काइंड हैं, ये जो टाइप हैं, ये किस पर निर्भर करते हैं? जो है पर्टिकुलर सिचुएशन पर निर्भर करते हैं। अब सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे कि किस प्रकार से सिचुएशन पर निर्भर करते हैं, ये अभी 4 टाइप देखेंगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा जो आता है जो है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी। तीसरा है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी। चौथा है पोजेशन यूटिलिटी। ये 4 प्रकार की जो है यूटिलिटी होती हैं। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। कोई भी जो वस्तु है, कमोडिटी है, उस पर अधिकार किसका है, वो क्या होता है? पोजीशन यूटिलिटी होती है। फॉर्म यूटिलिटी मतलब कोई भी वस्तु की स्वरूप, रंग रूप, स्वरूप में जो है परिवर्तन करके फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। ये यूटिलिटी क्या होती है? ये क्रिएट होती है, कोई भी वस्तु के लिए ये क्रिएट की जाती है। और जनरली जब हम मार्केटिंग पढ़ेंगे तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। जब हम मार्केटिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग फंक्शंस जो रहते हैं, जब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग फंक्शंस, है ना, मार्केटिंग के कार्य क्या क्या है, तो मार्केटिंग जब फंक्शंस हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं वो यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, होम यूटिलिटी। जो मार्केटिंग एक फंक्शन होता है प्रोसेसिंग, है ना, ये फॉर्म जो है यूटिलिटी को क्रिएट करता है। क्या है? फॉर्म यूटिलिटी को कौन क्रिएट करता है? प्रोसेसिंग क्रिएट करता है। बोले सर ऐसा कैसे? कि जैसे मान लेते हैं टमाटर, और टमाटर से क्या बनाई जा रही है? सॉस बनाई जा रही है या केचप बनाई जा रही है। तो टमाटर को हमने क्या किया? टमाटर को प्रोसेसिंग किया तो इसका रूप परिवर्तन हो गया था, है ना, इसलिए फॉर्म में चेंज हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रोसेसिंग एक जो मार्केटिंग फंक्शन होता है उसकी वजह से फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है? क्रिएट होती है, जनरेट होती है। समझ रहे हो? यानी कि हम ये कह सकते हैं चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए गुड ग्रेटर यूटिलिटी इज क्रिएटेड। यानी कि फॉर्म में चेंज होने से क्या है? इसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? तो याद रखना है जो सॉस है इसकी यूटिलिटी क्या होगी? ग्रेटर होगी। मतलब हमने क्या किया? टमाटर की यूटिलिटी को और क्रिएट कर दिया, ग्रेटर कर दिया। आप देखो सॉस, केचप जो है धड़ल्ले से जो है मार्केट में बिकते हैं। आप इधर देखोगे टमाटर के रेट थोड़े से हाई हुए तो लोग जो है टमाटर खाना छोड़ देते हैं। लेकिन इधर जो है सॉस और केचप के कितने भी रेट हाई हो जाएं तो खरीदते ही है ना। तो हमने क्या किया? फॉर्म यूटिलिटी, हमने किसी कमोडिटी या गुड्स की हमने क्या किया? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर दी कि नहीं कर दी? चलो अब आ जाते हैं टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी, किसी वस्तु की टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है? ये होती है लाड़ लो, मार्केटिंग का एक फंक्शन होता है स्टोरेज। स्टोरेज के द्वारा मार्केटिंग एक फंक्शन होता है स्टोरेज, है ना। तो स्टोरेज के द्वारा जो है ये क्रिएट होती है। बोले सर ये कैसे होती है?
ये जो टमाटर है, टमाटर मार्केट में आया है ना, इसका कोई और दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अनियन। कई बार आपने देखे होंगे प्याज के भाव भी आसमान छू जाते हैं। प्याज के भाव क्या होते हैं? आसमान छू जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? प्याज के भाव आसमान क्यों छू जाते हैं? क्योंकि लोग क्या करते हैं, उसको स्टोरेज ज्यादा कर लेते हैं। भाई कोई चीज है, जैसे ऐसे मानो प्याज है, प्याज जो है रवि सीजन क्रॉप होती है, खरीफ वैरायटी भी है लेकिन मेनली रवि सीजन होती है। रवि सीजन के बाद जब प्याज हार्वेस्ट होती है, हार्वेस्ट के बाद जो है वो स्टोरेज में जाती है या फिर डायरेक्ट मार्केट में जाती है और मार्केट से कंज्यूमर के पास जाती है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। एक और है कि भाई इसको स्टोर कर लिया जाता है, प्याज को क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है और धीरे 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 प्याज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि साल भर, पूरे वर्ष भर प्याज मिलती रहे। आपने देखा होगा प्याज हमेशा पूरे साल मिलती है, जबकि प्रोडक्शन तो एक सीजन या अधिकतम 2 सीजन में कर सकते हैं, लेकिन पूरे साल भर में मिलती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्याज को हम स्टोर करते हैं जो साल भर तक जो है स्टोरेज रह सकता है। अब स्टोर आपने देखा, जैसे ही अनियन प्याज प्याज की हम कह सकते हैं हार्वेस्टिंग हुई, वैसे ही आप देखेंगे प्याज के दाम क्या होंगे? गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि मार्केट में इतना प्याज आ जाएगा कि प्याज के दाम ही गिर जाएंगे। लेकिन अब इसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। प्याज की यूटिलिटी 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, है ना, 3 रुपये किलो। लेकिन जब इसको स्टोरेज कर लिया और मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई करी, तो क्या होगा? अनियन प्याज की यूटिलिटी क्रिएट होगी। और आप देखेंगे अभी जब जाएंगे आप मार्केट में लेने, तो प्याज लगभग जो है 50 रुपये, 30, 40, 50 जैसे भी है एरिया के अकॉर्डिंग रुपए किलो का भाव चल रहा होगा, है ना। तो देखिए आप स्टोरेज से क्या किया? टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर दी। स्टोरेज से क्या किया? टाइम यूटिलिटी। क्योंकि आपको पता है स्टोरेज करने से क्या होगा, हम थोड़े दिन बाद लगभग 2 महीने 3 महीने स्टोर किया, है ना, समय के साथ स्टोर किया, और जब मार्केट में डिमांड अच्छी खासी आ रही है और अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो हम हमारे स्टोरेज से प्याज को मार्केट में ट्रांसफर कर देंगे और कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या हुआ? टाइम यूटिलिटी को क्रिएट किया गया। किसकी टाइम यूटिलिटी? ये बात हो रही है अनियन की। अनियन की टाइम यूटिलिटी को क्रिएट किया गया एग्जाम्पल में, है ना। अनियन एक वस्तु हम कह सकते हैं, गुड्स है, या इसको हम और क्या कह सकते हैं? कमोडिटी। ये एक कमोडिटी है, इसकी हमने टाइम यूटिलिटी जो है क्रिएट कर ली। आ गया समझ में? अब आ जाइए प्लेस यूटिलिटी। ये एक मार्केटिंग का जो है, मार्केट का ये फंक्शन होता है, हाँ, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, यानी कि एक स्थान से किसी वस्तु या कमोडिटी को, किसी गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जहां पर उस चीज की स्कार्सिटी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, नारियल पानी तो सबने पिया होगा, नारियल पानी। अब नारियल जो पानी है वो साउथ इंडिया में होता है। आप देखेंगे नारियल पानी नॉर्थ इंडिया में मिलता है। जनरली एक नारियल पानी लेने जाओगे तो 50 से 60 रुपए में मिलता है। अब क्योंकि नारियल पानी की हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में इधर जो है कमी है, इसलिए आप देखेंगे कि नारियल पानी का जो भाव है वो 60 रुपए प्रति नग है। लेकिन आप इधर जाओगे, केरल साइड में जाओगे, तो वहां आप देखोगे यार ये नारियल पानी तो 5 रुपए में मिल रहा है। भाई केरल इधर साउथ में जाओगे क्योंकि नारियल तो उधर होता है, तो जब साउथ में आप गए तो साउथ में देखा यार नारियल पानी तो 5 रुपए का मिल रहा है। अब ये केरल से ट्रांसपोर्ट होके कहां पर आएगा? ट्रांसपोर्ट होके कहां पर आएगा? ये आएगा नॉर्थ इंडिया में। अब ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा से ज्यादा जो है, कोई भी चीज के ट्रांसपोर्ट पे मान लेते हैं इस पर प्रति नग जो है 10 रुपए का खर्चा आया। कहां? तो केरल में यही चीज जो है 5 रुपए में मिल रही थी, इस पर 10 रुपए का हमने ट्रांसपोर्ट खर्चा किया, जो कितना हो गया? 15 हो गया। फिर 15 के बाद हमने इस नारियल पानी को कितने में सेल किया? 50 रुपए में सेल किया। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया? इस नारियल पानी की प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट कर दिया। मतलब जहां नारियल पानी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हमने वहां कमोडिटी या नारियल पानी को पहुंचा दिया और प्राइस अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं।
यही क्या हुई, किसी कमोडिटी की प्लेस यूटिलिटी क्या हुई, क्रिएट हुई। यही तो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन, ऐसे ही अनियन को कह लो भाई, अनियन को कह लो, अनियन जब स्टोरेज था तो टाइम यूटिलिटी को जनरेट किया, लेकिन अनियन को जब जहां पर बहुत कम मात्रा में है और वहां पर पहुंचा रहे हैं अनियन को, तो वहां पर वो क्या हुआ, टाइम जो है वो प्लेस यूटिलिटी जनरेट हो रही। भाई सोचो, अनियन कहां पर ज्यादा होता है, महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा होता है। और अब सोचो, इस प्याज को हम पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो उधर प्याज होती नहीं है, तो हम जो है इस अनियन को जम्मू कश्मीर पहुंचा रहे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। तो आप देखेंगे कि अनियन की क्या हुई, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो गई। पहले क्या थी, अनियन की स्टोरेज ने क्या किया, टाइम यूटिलिटी को क्रिएट किया। अब ट्रांसपोर्टेशन ने अनियन की प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट कर दिया। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, यूटिलिटी के टाइप होते हैं। क्लियर है, आगे क्लियर है यहां तक। अब आ जाते हैं पोजेशन यूटिलिटी। ये एक मार्केटिंग का फंक्शन होता है, सेलिंग यानी कि बेचना, एंड बाइंग। अब आप देखेंगे, जो प्याज प्याज को प्रोड्यूस कर रहा है किसान, किसान प्याज को उत्पादित कर रहा है, उसे हमने प्रोड्यूसर कह दिया। प्याज को स्टोरेज किया तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट हुई। प्याज को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट किया, जहां पर इस चीज की कमी है, तो प्लेस यूटिलिटी जनरेट हुई। अब आप देखेंगे, एक चीज देखेंगे कि प्याज जो है जब किसान के पास थी तो किसान इसका हकदार था, किसान के पास स्वामित्व था इस प्याज का, मतलब प्याज किसकी थी, किसान की थी। किसान ने क्या दिया, जो प्राइमरी जो विलेज होलसेलर होते हैं, जो उसके प्रोड्यूस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसको दे दिया, अनियन को दे दिया। तो अब उससे कुछ पैसा ले लिए भाई। जैसे आप किसान हो और मैं प्याज का खरीदार हूं, आपको मैंने प्याज के पैसे दे दिए, 5 रुपए 10 रुपए जो भी है, और रुपए किलो के हिसाब से, और मैंने आपसे प्याज ले ली। तो अब प्याज किसकी हो रही, जो प्रोड्यूस, जो कमोडिटी जो प्रोड्यूस हुई है वो किसकी हुई, अधिकार किसका, पोजीशन किसका, मेरा हो गया। अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा, मैं भी सोच रहा हूं यार 4 पैसे मैं भी कमा लूं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मार्केट गर्म हुआ और प्याज के दाम बढ़े, और मैं प्याज को मार्केट में सेल कर दूंगा, या फिर मैं प्याज को कहीं और भेजूंगा, मतलब कुछ भी करूंगा, मतलब किसी दूसरे को सेल करूंगा। जैसे ही मार्केट बढ़ेगा तो मैं सेल कर दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ। अब क्या हुआ, यानी कि जब मैंने सेल किया तो मैंने उससे पैसा ले लिया, उसके प्यास, अब प्याज का मालिक कौन, प्याज का मालिक दूसरा हो गया। इसका मतलब पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट हो गई, अधिकार यूटिलिटी। किसी कमोडिटी पर सेलिंग एंड बाई, मतलब बेचना खरीदना, इससे क्या हुआ, इससे अधिकार यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी क्या हुई, क्रिएट हुई। मैंने प्याज किसी और को बेची तो पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट हो गई। यही है प्यारे विद्यार्थियों कि पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है टाइम यूटिलिटी, किसकी यूटिलिटी, गुड्स की या किसी कमोडिटी की यूटिलिटी को जो है डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो यहां से आता है कि फॉर्म यूटिलिटी, कितने प्रकार की यूटिलिटी होती है। एक क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन से कई बार पूछ लिया जाता है कि टमाटो से सॉस बनाया तो बताइए किस प्रकार की जो है यूटिलिटी क्रिएट हुई, तो वो हुई फॉर्म यूटिलिटी, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अनियन को हमने स्टोरेज में रखा तो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट हुई, टाइम यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन किया तो प्लेस यूटिलिटी। सेल एंड बाई किया तो पोजीशन यूटिलिटी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है। अब इसको पूरा डिटेल में लिख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन करें, मैं वीडियो पॉज करके और नोट डाउन करें। चलिए भाई लिख लिया। अब इसको जो है पूरा, अब इसकी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। अब साथ के साथ आप नोट डाउन करेंगे मेरे साथ, क्योंकि देखो ये तो समझाने वाली बात होगी, समझा दिया मैंने। अब इसको थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि भाई देखो नोट्स भी जरूरी है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए थोड़ा सा जो है नोट्स भी जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे बाई दी चेंज इन फॉर्म ऑफ, बाई दी चेंज इन फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ ए गुड्स, फॉर्म ऑफ ए गुड्स, ग्रेटर यूटिलिटी, ग्रेटर
यूटिलिटी इज क्रिएटेड, ग्रेटर यूटिलिटी इज क्रिएटेड, ये लो, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन के तौर पे लिख लिया है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में जो है जैसे प्रोसेसिंग ऑफ पीडी इनटू राइस, ये भी एक एग्जाम्पल है, प्रोसेसिंग पीडी इनटू राइस। मतलब ये है कि पीढ़ी से क्या किया, छिलका हटा दिया, छिलका हटा दिया तो क्या बच गया, राइस बच गया। तो इसकी जो यूटिलिटी है और ज़्यादा क्रिएट हो रही है ना। जैसे अब गेहूं से गेहूं का क्या बना दिया, गेहूं का आटा बना दो, तो क्या हुआ, इसकी यूटिलिटी अलग ही क्रिएट हो रही है, जिसको हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। इसके अलावा आपने क्या किया, बटर से घी बना दो, लो बटर इनटू घी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां आपने फॉर्म चेंज किया, लिखो आप इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेस यूटिलिटी अगला देखते हैं। दूसरा है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी यानी कि स्थान जो है जिसमें हमने क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो भाई वचू ऑफ इट्स, लिखेंगे ऑफ, लेकिन साथ के साथ वचू ऑफ इट्स पोजीशन इज एन, पोजीशन इन एन एरिया, the commodity will different will different will different utilities, utilities such as such utility called is place utility, ऐसे लिख लो, such utility called place utility। यानी कि क्या किया हमने, वही वचू ऑफ इट्स पोजीशन इन एन एरिया द कमोडिटी विल डिफरेंट यूटिलिटी। मतलब हर जगह के अनुसार, जगह के अनुसार जो है ये याद रहे। मतलब इस तरह से जो है यहाँ पर जो है क्वालिटी हम कह सकते हैं इसको, अगर हम डिफरेंट मीनिंग इसका देखें तो भाई सीधी सी बात है कि एरिया के अकॉर्डिंग जो है जो डिफरेंट यूटिलिटी क्या होती है, क्रिएट होती है। ये कहना चाह रहा है, इस लाइन को पकड़ लो आप, इस लाइन को पकड़ लो कि एन एरिया द कमोडिटी विल डिफरेंट यूटिलिटी, है ना, ये याद रहे। एरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिफरेंट यूटिलिटी होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ इसका जो है, एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल जैसे मूविंग ऑफ ए गुड फ्रॉम वन प्लेस और मार्केट से अनदर प्लेस और मार्केट, है ना, ये क्या होगा, यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब जहाँ पर किसी चीज़ की कमी है वहाँ पर उस कमोडिटी या उस गुड्स को आप पहुँचा रहे हो, तो वही क्या होता है, याद रखना है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। एग्जाम्पल मूविंग ए गुड्स, लिखेंगे फ्रॉम वन प्लेस और मार्केट टू अनदर प्लेस, टू another place to another place or market increase its utility। क्लियर है भाई, एक मार्केट से जब दूसरे मार्केट में सामान जाएगा तो यूटिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, लिखेंगे आप, है ना। या हम इसको और प्रकार से और लिख सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन लिखेंगे साथ ही साथ, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन डाउन टू द प्लेस ऑफ consumption, place of consumption, and also from the place of surplus production, place of surplus production, है ना, सरप्लस देखो, आल्सो फ्रॉम द प्लेस ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन मतलब आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन की बात हो रही है, टू द प्लेस ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि जहां पर कमी है उस स्थान पर भेजना, यही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा भाई, प्लेस यूटिलिटी। तो जैसे कि एप्पल, एप्पल देख लो कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इधर की तरफ क्या होता है, एप्पल होता है। हमारे इधर राजस्थान में तो होता नहीं है भाई, है ना। तो राजस्थान में वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल से कहाँ पर आता है, राजस्थान में आता है। तो उसकी क्या जनरेट हो जाती है, प्लेस यूटिलिटी जनरेट हो जाती है। ये आप लिखें भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। चल, टाइम यूटिलिटी तीसरा है, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब याद करो, स्टोरेज, स्टोरेज को मैंने बताया था कि भाई मार्केटिंग फंक्शन कौन सा है, स्टोरेज है जो टाइम यूटिलिटी को क्या है, क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनी टाइम लेड बिटवीन, एनी टाइम लेड बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, production and consumption of commodity create time utility, creates time utility। आप देख सकते हैं कि जो भी उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अनियन का, अब अनियन और एट उसका हो रहा है कंजप्शन। एट तो तुरंत उत्पादन हुआ, तुरंत आपने मार्केट में सेल कर दिया, उसको तुरंत कंज्यूम कर लिया, तो यहां पर टाइम यूटिलिटी क्रिएट नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोरेज करना होगा, यानी कि आपको जो प्रोडक्शन हुआ है उसके कंजप्शन में आपको टाइम लगाना होगा, और यही क्या होता है, टाइम यूटिलिटी। यानी कि एनी टाइम लेड बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी क्रिएट टाइम यूटिलिटी। उत्पादन आया, स्टोरेज किया, और फिर बाद में इसको कंजप्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया, सेल किया, तो समय लेके यदि आपने किया है तो टाइम यूटिलिटी जनरेट हो जाएगी। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टोरेज ओवर टाइम, स्टोरेज ओवर टाइम ग्रेटर यूटिलिटी is created for the greater utility created for the product। जैसे याद हो तो आपको पता नहीं, लेकिन जो टमाटर था, टमाटर एक बार मार्केट में बहुत कम उत्पादित हुआ था, फिर टमाटर के भाव बढ़ गए थे 200 रुपये किलो। तो 200 रुपये किलो जिन्होंने स्टोर करके टमाटर को रखा था उन्होंने खूब मज़े लिए, तो टाइम यूटिलिटी क्या हुई, क्रिएट हुई, अच्छा खासा पैसा मिला।
चलो भाई लिखो इसे। फिर उसके बाद जो है पोजेशन है। लिख लिया। चलो चौथा है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी यानी कि अधिकार, जो कमोडिटी है उस पर अधिकार। तो कमोडिटी इन दी, देखेंगे साथ के साथ, भाई समझा दिया हूं मैं ना। कमोडिटीज इन दी ट्रांजेक्शन, हाँ, कमोडिटी इन दी, हाँ, ट्रांजेक्शन, इन दी ट्रांजेक्शन प्रोसेस change the change the hand uh, change the hand from one person to other person, from one person to other person। लिखिए भाई, 1% टू अदर पर्सन, है ना। यानी कि ये कह रहा है कमोडिटी इन द ट्रांजेक्शन प्रोसेस चेंज हैंड फ्रॉम 1% टू अदर पर्सन, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में कोई चीज़ जा रही है, उस पर उसका अधिकार आ रहा है। यही जो है क्रिएट क्या करता है, पोजेशन यूटिलिटी को क्रिएट करता है। इसको और वे में कैसे ले सकते हैं, कमोडिटीज इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर, कमोडिटी commodities in the hands of producer hands of producer have some utility यदि उत्पादक जिसने उस वस्तु को उत्पादित किया है उसके पास, उसके हैंड में यदि वो कमोडिटी है, हाथों में वो कमोडिटी है, उसका स्वामित्व उसके पास है, तो उसके उसकी कुछ यूटिलिटी उसके पास रहेगी, मतलब यूटिलिटी होगी। एंड अब क्या करता है, बाई द टाइम दे, भाई वो उसको बेचेगा, है ना, दे रीच कंज्यूमर। अब क्या है, जो कमोडिटी प्रोड्यूसर के पास थी वो किसके पास जाएगी, कंज्यूमर के पास जाएगी, है ना। कंज्यूमर थ्रो दी टेंडर दी, है ना, टेंडर, सॉरी टेंडर नहीं, ट्रेडर, ट्रेडर के पास, है ना। भाई ट्रेडर्स जो रहते हैं, जो खरीदार रहते हैं, जो किसानों से खरीदेंगे, उसके द्वारा जो है जाएगी। तो इससे क्या होगा, देयर यूटिलिटी, किसकी यूटिलिटी, कमोडिटी की यूटिलिटी क्या होगी, इज इंक्रीज्ड। ये ध्यान रखें भाई, जब किसान के पास कोई कमोडिटी है, उसकी कुछ यूटिलिटी है उसके पास, लेकिन जैसे ही दूसरे के पास जाएगी उसकी यूटिलिटी क्या होगी, अलग हो जाएगी, है ना। ये ध्यान रखें। अब इसको अगर आपसे डेफिनेशन लिखी आ जाए तो एग्जाम में आपसे डेफिनेशन क्या आएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। डिफाइन करने के लिए जो है लिखेंगे सच यूटिलिटी ड्यू टू, लिखेंगे सच यूटिलिटी ड्यू टू पोजेशन और ट्रांसफर ऑफ ownership of the commodity is called possession utility। लिखो भाई, है ना, अच्छे से बढ़िया नोट्स बनाना है ना। कोई भी वेजिटेबल है ना,
कोई भी कमोडिटी जो है प्रोड्यूसर से जा रही है तो ये पोजेशन यूटिलिटी कहलाती है। लिखो भाई इसे। चलो हो गया। अब देखो, अब इसके कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है फीचर देख लेते हैं यूटिलिटी के। चलिए, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो देख लेना भाई, है ना, थोड़ा सा कई बार क्या है हो जाती है भाई, है ना। चलिए, अब देखेंगे इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है जो फीचर हैं वो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे सबसे पहला जो है इसका रहता है यूटिलिटी, केवल याद रख लेना यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, इसका मतलब समझिए कि यूटिलिटी एक पर्सन, जैसे कोई कमोडिटी है, कमोडिटी है जैसे मान लेते हैं प्याज, तो प्याज की यूटिलिटी हो सकता है आपके लिए अलग हो सकता है मेरे लिए उसकी यूटिलिटी अलग हो। मतलब कोई भी कमोडिटी, कोई भी वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति से व्यक्ति बदलती रहती है। इसका मतलब यूटिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, यानी कि व्यक्तिपरक होती है, व्यक्तिपरक। भाई जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, भाई चाय, आप चाय पीते हो, अब आपको कॉफी दे दी जाए तो उस कॉफी की यूटिलिटी हो सकता है आपके लिए जीरो हो, लेकिन दूसरा जो कॉफी लवर है जिसको कॉफी पसंद है उसके सामने कॉफी रख दी जाए तो 100% मान लीजिए वो कॉफी को पिएगा आनंद के साथ। उसके लिए उस वस्तु, उस कमोडिटी की यूटिलिटी क्या है, अलग है। तो यही हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है, किसी वस्तु की जो यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव होती है, व्यक्तिपरक होती है। कमोडिटी नीड नॉट ब्रिंग द सेम यूटिलिटी टू ऑल द कंज्यूमर्स, यूटिलिटी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहां पर हम लिख सकते हैं यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी क्या है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। फिर बात करते हैं यूटिलिटी, यूटिलिटी वेरीज विद पर्पस। अब पर्पज क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है यूटिलिटी क्या है वेरी करती है। जैसे मैं बात करता हूं जल की, जल को देखो पर्पज क्या है, हमें पानी पीना है, हमें प्यास लगी तो हम इसको ड्रिंक की तरह, पीने की तरह यूज कर सकते हैं। हमें खेत में सिंचाई करनी है, इस पानी को, इस जल को हम एज ए इरिगेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप देखेंगे यूटिलिटी, इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा है तो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी वेरीज विद पर्पज, यानी कि उद्देश्य के आधार पर यूटिलिटी क्या करती है, वेरी करती है। अब उद्देश्य हमारा पानी पीना है, वाटर एक कमोडिटी कह दो या गुड्स कह दो, गुड्स है, कमोडिटी तो नहीं कहेंगे, गुड्स कहेंगे। ये गुड्स है जो इरिगेशन में भी काम आ रहा है, यानी कि कमोडिटी क्या हो रही है, यूटिलिटी इनकी क्या है, वेरी कर रही है। अब एक और चीज है यूटिलिटी वेरी विद टाइम। देखो समय के अकॉर्डिंग यूटिलिटी क्या होती है, वो भी चेंज होती है, समय के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है, समय के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है।
यानी कि जो पर्टिकुलर कमोडिटी है वो डिफरेंट यूटिलिटी क्रिएट करती है सेम पर्सन के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड पे। मतलब हम इसको ऐसे एक बार मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए पर्टिकुलर कमोडिटी, ए पर्टिकुलर कमोडिटी गिव्स different gives different utility for सेम पर्सन के लिए, है ना, फॉर द सेम पर्सन सेम पर्सन इन डिफरेंट टाइम पीरियड, इन डिफरेंट टाइम पीरियड। ऐसे समझो जैसे मैं ये कहूं, इसका एग्जाम्पल की यदि बात करूं, मैं ये कहूं कि आप जो है ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का यूज जो है एक तो सीजन में करो, आपके पास ट्रैक्टर है, और एक ऑफ सीजन में बात करते हैं। अब मुझे बताइए, जब फसल बोने का, बुवाई करने का, जुताई करने का ये समय है, तब तो क्या है ट्रैक्टर जो है काम आएगा। वरना ऑफ सीजन में ट्रैक्टर की यूटिलिटी क्या होती है, ट्रैक्टर की यूटिलिटी क्या हो रही, जीरो हो रही, क्योंकि ट्रैक्टर ऑफ सीजन में काम ही नहीं आ रहा। मतलब 8% जिसके पास ट्रैक्टर है, जब बुवाई का काम है तब तो उसको ट्रैक्टर यूज करना आ रहा है, यूज कर लिया उसने और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसकी यूटिलिटी थी। लेकिन ऑफ सीजन है तो उस ट्रैक्टर की यूटिलिटी क्या है, नगण्य है। उसके लिए भाई टाइम के अकॉर्डिंग यूटिलिटी क्या है, किसी वस्तु की यूटिलिटी चेंज रहती है, ये आपको याद रखना है। चलिए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है यूटिलिटी वेरीज विद ओनरशिप। ओनरशिप का अभी जब मैंने पोजेशन बताया था ना, पोजेशन में ये मैंने बताया था कि भाई हर, जैसे अनियन है, अनियन क्या है, इसकी ओनरशिप जिसके पास है, जैसे प्रोड्यूसर के पास इसकी ओनरशिप है, तो इसकी प्रोड्यूसर के पास है, तो ये क्या करेगा, ये इसको सेल करेगा, तो इससे पैसा कमाएगा, तो इसके लिए यूटिलिटी क्या हुई, अलग हुई। अब ये प्रोड्यूसर से कोई ना कोई, जैसे मान लेते हैं इस प्रोड्यूसर से किसी होटल वाले ने खरीद लिया, ये प्याज को होटल वाले ने खरीद लिया, तो ये होटल वाला क्या करेगा, इस प्याज को एज ए सलाद यूज करेगा, जो कस्टमर आएंगे उनको देने के लिए। इसका मतलब आप देखेंगे, जब इस प्रोड्यूसर ने इस होटल वाले को इस प्याज को बेच दिया, तो यहां पर बेचा तब ये अलग यूटिलिटी थी, यहां पर सलाद के रूप में इसकी यूटिलिटी जो है जनरेट हो रही है। अब इस प्रोड्यूसर ने हो सकता है इस प्याज को किसी और को बेचा हो जो स्टोरेज कर ले इस प्याज को और बाद में इसको मुनाफा कमा ले, तो उसके लिए यूटिलिटी अलग होती है। समझ रहे हो, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि प्याज जिस, मतलब कोई भी कमोडिटी है, कोई भी जो प्रोडक्ट है जिसके पास रहेगा उसके पास उसकी यूटिलिटी अलग होती है। समझ रहे हो, ये आपको याद रखना है। भाई आपके पास गाड़ी है, और आपके पास गाड़ी है, आपको चलाना आता है, तो उसकी यूटिलिटी है, ऑनरशिप, अच्छा ऑनरशिप है ना भाई। मतलब जो है आप पर्सनल यूज कर, आपके पास आपकी गाड़ी है, आप उसको पर्सनल यूज कर रहे हो, अब आपने उस गाड़ी को बेच दिया, ओनरशिप चेंज हो रही, बेच दिया, अब उसको वो सवारी वाहन में यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, मतलब भाई आपने एक नई गाड़ी खरीदी, बहुत बढ़िया है ना, स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी, तो अब स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी, अब आपने अपने पर्सनल के लिए खरीदी, तो मतलब वो उसकी यूटिलिटी आपके लिए अलग है। अब आपने उस गाड़ी को क्या किया, बेच दिया, अब बेच दिया, वो सामने वाला क्या है, सवारी वाहन में चला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु की यूटिलिटी जो है ऑनरशिप के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। वो सवारी वाहन में चला रहा है, तुम पर्सनल यूज कर रहे थे। समझ रहे हो, ये ध्यान रखें। फिर एक और है, यूटिलिटी डज नॉट मीन, यूटिलिटी डज नॉट मीन, डज नॉट मीन सेटिस्फेक्शन।
देखो कोई यूटिलिटी जो है ना, जो यूटिलिटी है इसका मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है। कोई भी जो कमोडिटी है, कमोडिटी है, कोई भी जो गुड्स है, वो उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी नीड्स कितनी है, मनुष्य को, व्यक्ति को कितनी नीड है, ये किसी गुड्स की जो है, किसी कमोडिटी की क्वालिटी क्या है, ये सेटिस्फेक्शन देती है, ना कि यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता। उपयोगिता जो है एक, हम कह सकते हैं इस कमोडिटी का एक खुद का फीचर है। यूटिलिटी खुद सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये कमोडिटी का, कमोडिटी जो है सेटिस्फेक्शन कमोडिटी देती है, ये ध्यान रखना है। उसकी क्वालिटी जो है वो देती है, ये याद रखना है, सेटिस्फेक्शन, है ना। अब जैसे मैं बात करूं, आपको खाना खाना बनाया ना, अब आपको जो पसंद है वो बनाया और वो भी बहुत अच्छा बनाया, तो आपके पास, आप जब उसको खाओगे तो आत्मा तृप्त हो जाएंगी, आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और वहीं आप रे खाना कचरा बना दिया, खाना मतलब बद से बदतर, और आप खाओगे नहीं, क्या है, आप उस खाने को खाओगे नहीं। तो आप देखो, जब क्वालिटी है तो ही उसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है। उस खाने की यूटिलिटी तो है, लेकिन आप नहीं खा रहे हो। क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि खराब है, खराब है, तो जानवर खा लेगा, यूटिलिटी उस जानवर के लिए हो जाएगी। लेकिन आपके लिए क्या, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्वालिटी है किसी वस्तु में तो सेटिस्फेक्शन है, समझ रहे हो, ये ध्यान रखें। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा जो है यूटिलिटी वाला पार्ट कवर अप होता है। हाँ, हो सकता है, देखो पढ़ाते टाइम क्या है, कई बार एग्जाम्पल भी अलग हो जाते हैं, जिस प्रकार से हम सोच के आते हैं उस हिसाब से कई बार नहीं पढ़ा पाते हैं। कई बार जो है एग्जाम्पल्स भी परफेक्ट नहीं बैठ पाते हैं। फिर भी देखो मैंने कोशिश की है आपको अच्छा कंटेंट देने की और अच्छा समझाने की, एक एक पॉइंट को समझाने की, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपसे निवेदन है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।